नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प दस्तावेज पर बात कर रहे हैं, करोड़पतियों की आदतें, सफलता के सूत्र। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कामयाब लोगों में ऐसी कौन सी आम आदतें होती हैं जो उन्हें आगे ले जाती हैं। जी, ये देखना काफी रोचक है कि क्या ये वाकई कुछ खास आदतें हैं या सिर्फ किस्मत। तो देखते हैं इस पिटारे में क्या है। देखिए, पहली बात जो बिल्कुल साफ है, उनके पास ना जीवन में एक स्पष्ट नजरिया और लक्ष्य होते हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ उम्मीद या भाग्य के सहारे नहीं बैठते हो। सही कहा। और दिलचस्प ये है कि वे अपने लक्ष्यों को सिर्फ सोचते नहीं है, बल्कि लिखते हैं। बाकायदा लिखते हैं और फिर उन्हें रोज के हफ्ते के छोटे छोटे कामों में तोड़ते हैं। हाँ, ये जरूरी है। सिर्फ बड़ा लक्ष्य सोच लेना काफी नहीं होता, उसको एक्शन में बदलना पड़ता है। और ये अनुशासन की बात करता है ना। हाँ, अनुशासन। खासकर पैसे को लेकर दस्तावेज कहता है कि वो अपनी कमाई से कम में जीते हैं। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आय से कम खर्च करना और नियमित रूप से निवेश करना। निवेश जैसे स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में, या शायद अपने ही किसी कारोबार में। और हाँ, फिजूल के कर्ज से बचना। उनका पूरा ध्यान होता है संपत्ति बनाने पर। संपत्ति मतलब ऐसी चीजें जो पैसा कमा कर दे। बिल्कुल। जैसे किराए का घर हुआ, देनदारियों से अलग जो पैसा जेब से निकालती हैं। जैसे कोई महंगी गाड़ी जिसकी कीमत गिरती जाती है। वो अपनी आय, खर्च और नेटवर्थ यानी कुल संपत्ति और कर्ज का हिसाब भी रखते हैं। अच्छा। और ये अनुशासन सिर्फ पैसे तक ही नहीं है, सीखने पर भी। हाँ, बिल्कुल। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। वे रोजाना सीखने के लिए समय निकालते हैं। रोजाना कैसे? किताबें पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना, या किसी मेंटोर से, मतलब सलाहकार से सीखना। वो इसे एक जरूरी निवेश मानते हैं, कोई फालतू का खर्चा नहीं। ये तो बड़ी बात है, इससे निवेश समझना। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो ये जो लगातार सीखना है ना, ये नेटवर्किंग और रिश्ते बनाने से भी जुड़ता है। अच्छा, वो कैसे? दस्तावेज में एक बात पर जोर है, आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। कहने का मतलब है, वे ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो पॉजिटिव हों, आगे बढ़ने की सोच रखते हों, उन्हीं की तरह। मतलब संगत का असर। हाँ, बिल्कुल। वो ऐसी जगहों पर जाते हैं, ऐसे इवेंट्स में हिस्सा लेते हैं जहां सही लोगों से संपर्क बन सकें, फायदेमंद रिश्ते बना सकें। समझ गई। अच्छा, और दिनचर्या के बारे में भी कुछ है? सुबह की आदतें? अरे हाँ, एक अनुशासित सुबह की रूटीन, ये बहुत आम है। ज्यादातर लोग सुबह जल्दी उठते हैं। जल्दी मतलब कितना जल्दी? शायद 5 बजे या 6 बजे। फिर उठकर शायद थोड़ा ध्यान या आभार जताना, मतलब ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। फिर थोड़ी कसरत, कुछ पढ़ना, और फिर पूरे दिन की योजना बनाना। वाह, मतलब दिन शुरू होने से पहले ही आधी जंग जीत ली। हाँ, कह सकते हैं। और ये सब उनकी मानसिकता से जुड़ा है, जो हमने पहले बात की थी। उनकी सोच। जी, दस्तावेज कहता है कि उनकी मानसिकता, उनकी सोच ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। मुश्किलों में भी सकारात्मक रहना, समस्याओं पर अटकने के बजाय समाधान ढूंढना। हाँ, ये तो सुना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। बिल्कुल। और कमी की सोच नहीं, बल्कि बहुतायत की, अबंडेंस की सोच रखना। और हाँ, लंबी अवधि की सोचना, आज के छोटे फायदे के बजाय भविष्य पर नजर रखना, अपनी स्थिति की जिम्मेदारी लेना, बहाने नहीं बनाना। सही कहा, जिम्मेदारी लेना। अच्छा, इसके अलावा दस्तावेज में जोखिम लेने और मेहनत पर भी जोर है। हाँ, परिकल्पित जोखिम, कैलकुलेटेड रिस्क, मतलब आंख बंद करके नहीं, सोच समझकर खतरा उठाना। वे हमेशा आसान या सुरक्षित रास्ता नहीं चुनते, अपने कंफर्ट जोन, अपने दायरे से बाहर निकलते हैं। और अगर असफल हो भी जाएं, तो उसे सीखने का एक मौका समझते हैं, हार नहीं मानते। और मेहनत, वो तो है ही, लगातार मेहनत। और एक और बात, शायद आमदनी के कई स्रोत। हाँ, ये भी एक अहम बिंदु है। सिर्फ एक नौकरी या एक बिजनेस पर निर्भर नहीं रहते, आय के कई रास्ते बनाते हैं। जैसे कोई साइट का काम। हाँ, साइड बिजनेस हो सकता है, किराए की प्रॉपर्टी हो सकती है, स्टॉक मार्केट में निवेश हो सकता है, या आजकल जैसे ऑनलाइन कई चीजें होती हैं। इससे क्या है कि आर्थिक स्थिरता बढ़ती है, किसी एक चीज पर निर्भरता कम होती है। ये तो बहुत सारी बातें हो गई। तो अगर हम इन सबको समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है? क्या ये सिर्फ किस्मत है? नहीं नहीं, दस्तावेज का निष्कर्ष तो यही है कि करोड़पति आदतें किस्मत या विरासत की बात नहीं है। ये असल में रोज के छोटे छोटे सही निर्णय, सोच में बदलाव और सबसे जरूरी, समय के साथ लगातार किए जाने वाले छोटे छोटे काम हैं। मतलब सब्र,
और लगातार कोशिश, रातों रात कुछ नहीं। बिल्कुल, कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये लगातार प्रयास का नतीजा है। तो इससे एक जरूरी सवाल उठता है ना? हाँ, कि अगर ये सीखी जा सकने वाली आदतें हैं, जैसा कि दस्तावेज कहता है, तो कोई भी इन्हें अपनाना शुरू कर सकता है अपनी मौजूदा स्थिति से हटकर? हाँ, बिल्कुल, यही तो सबसे अहम बात है। शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज ऐसी कौन सी एक आदत है जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में शामिल करने की शुरुआत कर सकता है। ये सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है। चलिए इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। जी।